ही सकते थे तुम लोग। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी तक रिकॉर्डिंग थोड़ा सा ऑन करना मैं भूल गया था, जो लोग यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं वो सुन लो। मैंने साइन और टैन का बनाया है, ठीक है। साइन कॉस टैन के ग्राफ में तुम लोगों को जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ, बस ये याद रखना। अभी मैं लिख देता हूँ, जिन्होंने आज का लेक्चर देखा उनके लिए एक्स्ट्रा एक चीज लिख देता हूँ। साइन का पीरियड इज 2 पाई, ठीक है। कॉस का पीरियड इज अगेन 2 पाई, और टैन का पीरियड इज, हाँ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। टैन का पीरियड इज पाई। तो तुम देखोगे तो ये मैंने पाई के ही इंटरवल में बनाया, -π/2 से π/2। ये पूरा जो अब तुम इंटरवल देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पाई ही आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तुम देखोगे तो 2 पाई तक के लिए बनाया मैंने ग्राफ, ठीक है। और यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने 2 पाई तक के लिए बनाया है ग्राफ, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, जहाँ पे हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। अभी कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के पहले पहले तो मैं देख लेता हूँ कोसेक का डोमेन क्या है। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, ठीक है। अब साइन 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि साइन एक्स, बंद रखो अपना माइक, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, साइन 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है। तो मैं डोमेन लिख देता हूँ, डोमेन इज x belongs to real minus n pi, where n belongs to integer। ये याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, तुम सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, ठीक है, तभी तुम कोसेक का ग्राफ फील कर पाओगे। वरना रट्टा ही मारते हैं सब लोग, तुम रट भी सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो साइन का पीरियड 2 पाई होता है, साइन खुद को 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो ऑब्वियसली कोसेक भी खुद को 2 पाई के बाद रिपीट कर ही लेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीरियड इज 2 पाई। पीरियड 2 पाई से अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बस इतना समझ लो कि मैं 2 पाई तक का ही ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अगर मैं 1/sin x के बारे में बात करूं, ठीक है, तो 1/sin x, अब तुम सोचिए, देखो ये जो साइन है, ठीक है, देखो साइन -1 से 0 तक की वैल्यूज लेता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज, और फिर 0 से 1 ये नेगेटिव वैल्यूज है, और ये पॉजिटिव वैल्यूज है। हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डील करते हैं। तुम सोच के देखो, यहाँ पे तुम 0 रख ही नहीं सकते हो, तो 0 पे तो बात ही नहीं करते। यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 आएगा, ठीक है। बीच में एक वैल्यू आती है, इसके बीच में हाफ, तो यहाँ पे अगर तुम 1, ये साइन की वैल्यू हाफ रख दोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तुम एक चीज सोच के देखो, साइन जो है ना वो 0 से छोटा है, सॉरी 1 से छोटा है, साइन इस केस में 1 से छोटा है। तो अगर नीचे वाली चीज 1 से छोटी है, 1/, तुम सोचिए देखो, कुछ भी चीज 1 से छोटी रखोगे, मान लो 0.4 रखोगे, तो ये वाली चीज 1 से बड़ी आ जाएगी, ठीक है। 1 या 1 से बड़ी आ जाएगी। इक्वालिटी हटा देता हूँ क्योंकि हमने 0.4 रखा है, अरे 1 रखेंगे तो फिर 1 भी तो बनेगा। 0.6 रखोगे तो भी 1 से बड़ा आएगा, 0.8 रखोगे तो भी 1 से बड़ा आएगा, 0.01 रखोगे तो भी 1 से बड़ा आएगा। तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि ये जो कोसेक है, ये अगर मैं साइन की पॉजिटिव वैल्यूज रखूंगा तो 1 से बड़ा आएगा, ये 1 से बड़ा आएगा, और नेगेटिव वैल्यूज रखूंगा तो -1 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे मैं रेंज लिखता हूँ, रेंज बिलोंग्स टू, कोसेक का रेंज तुम लोगों को लिखवाया मैंने, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन किया था, एक बार मैं वो भी रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला था मैंने, ठीक है। देखो मैंने एक चीज समझाई थी तुम लोगों को रेंज के लिए, ठीक है। नोट यहाँ पे ऐसी अलग से नोट लिख रहा हूँ मैं रेंज के लिए, ये तुम लोग नोट्स में भी देखना ना, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं तुम लोगों को, अभी मैं एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूँ तो ये मैंने दोबारा रिपीट किया था, ठीक है। पढ़ाई हुई चीज सब भूल गए थे, अगर तुमको ये याद नहीं रहेगा तो तुम बहुत सारे सवाल में अटकोगे। मान लो 1/, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, 1/f(x) दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो f(x) है वो केस 1 पहला लिख रहा हूँ, f(x) जो है, एक काम करते हैं इसको नाम दे देते हैं, g(x) जो है वो 1/f(x) है, ठीक है। और f(x) जो है वो मान लो 2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। तो g(x) का रेंज बताओ, gx कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। तो तुम सोच के देखो, यहाँ पे इसको मिनिमम रखेंगे, सबसे छोटा रखेंगे तो ये उतना बड़ा बन जाएगा, ठीक है। इसको गंदा नहीं करते, यहाँ पे मिनिमम रखेंगे इसकी वैल्यू तो ये सबसे बड़ी बन जाएगी, क्या बन जाएगी बड़ी वैल्यू, 1/2। और यहाँ पे सबसे छोटा रखेंगे, सबसे बड़ा रखेंगे,
3, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे छोटा बन जाएगा 1/3। अरे नीचे वाला जितना बड़ा उतना ही पूरा का पूरा छोटा आएगा, और नीचे वाला जितना ही छोटा उतना नहीं बड़ा आएगा। ठीक है, सेकंड एफ ऑफ एक्स का एक दूसरा इंटरवल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना, -3 से -2। यहाँ पे भी कुछ अलग होने वाला है नहीं, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम क्या रहेगा सोच के देखो, अगर तुम यहाँ पे मिनिमम रखोगे, अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, -3 छोटा है, तो -3 रखोगे तो सबसे बड़ा आएगा -1/3। ठीक है, और इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, -2, वो रखेंगे, सबसे छोटा आएगा -1/2। इस बार रेंज आ गया -1/2 से 1/3। थर्ड जहां पे गड़बड़ होती है, ठीक है, वो है एफ एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ होती है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये पैटर्न, ये और ये देख के वो लोग पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोगों को मैंने याद होगा बताया था कि वो जो लड़का 99 परसेंटाइल 7 परसेंटाइल आया है, वो अपने यहाँ एडवांस के लिए आ रहा है। ठीक है, उससे मैंने ये सेम सवाल पूछा था, यही सवाल पूछा था उससे, इसका उसने जवाब क्या दिया था पता है, -1/2 से 1/2। ठीक है, जबकि ये गलत है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने लेक्चर में बताया है कि ये चीज ऐसे नहीं लिख सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो चल गया, यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइड में है तो चल गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो बीच में आता है 0। ठीक है, अब तुम सुनो, देखो -1/2 रखोगे यहाँ पे तो आएगा -1/2, और 2 रखोगे तो आएगा 1/2। ठीक है, लिखना कैसे है वो तुमको मैं बता दे रहा हूँ। अब तुम सोच के देखो, देखो -2 से 2 के बीच में 0 आता है। ठीक है, 0 तो रख नहीं सकते ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में, तो हम 0 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू रखेंगे, 0.0000000000001। अब तुम सोचो अगर ये वाली वैल्यू तुम यहाँ पे रखोगे, इसकी जगह पे रखोगे, कलर चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, 1/0.00001 इज 1000000, बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू को हम लोग मैथमेटिक्स में, तुमको पता है क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, और वैसे ही इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू होगी -0.0000000000001, वो रखेंगे तो आएगा -100, बहुत बड़ी वैल्यू, तो -इन्फिनिटी। तो अगर पॉजिटिव है तो कैसे निकालना है, रेंज दिखना चाहिए, नेगेटिव है तो कैसे निकालना है दिखना चाहिए, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो कैसे निकालना है ये समझ में आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, एक बार एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मुझे पता है कि कोसेक जो होता है वो होता है 1/sin। ठीक है, अब देखो साइन कहाँ से कहाँ तक है, साइन है -1 से 1 तक। ठीक है, अब इसमें -1 रखोगे तो -1 आएगा, 1 रखोगे तो, सॉरी 1 रखोगे तो 1 आएगा। अब इन दोनों के बीच में तुमको पता है 0 आता है, तो 0 पॉजिटिव रखने पे आता है इन्फिनिटी, और 0 से जस्ट छोटा वाला रखने पे क्या आता है, -इन्फिनिटी। यही रेंज मैंने तुमको कोसेक का लिख के भी दिया था। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं कोसेक का ग्राफ। ठीक है, एक बार कोसेक का ग्राफ देख लोगे तो सेक का ग्राफ में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो देख लो थोड़ा सा ध्यान से, बस एक बार तुम कोसेक का ग्राफ सीख लोगे तो सेक का ग्राफ सेम ही होता है, कुछ नया नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 मार्क कर रहा हूँ, बीच में एक π/2 मार्क कर रहा हूँ, और एक यहाँ पे पाई मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, पाई पे एक मैं वर्टिकल लाइन बना ले रहा हूँ। उसका कारण क्या है कि मुझे पता है, क्योंकि ग्राफ मुझे पता है, इसलिए मैं एक बार ढंग से बनाने के लिए पहले ही एक वर्टिकल लाइन बना ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम लोगों को डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो मैं ग्राफ बनाने का एक ही तरीका है मेरे पास, मैं अलग अलग वैल्यूज रखूंगा और अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे तुम सोचो अगर π/2 रखूंगा तो कोसेक π/2 क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो π/2 पे वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब तुम सोचो यहाँ पे अगर 30 डिग्री रखोगे, यहाँ पे रख लो 30, तो sin 30 इज 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 2, 30 पे वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तुम यहाँ पे अगर 150 रखोगे तो 150 पे भी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, ऐसी कुछ बनेगी। अब देखो तुमको अभी मैंने बताया, जैसे जैसे करके तुम वैल्यूज कम करते जाओगे, ये वाली चीज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती, यहाँ से ये कम होनी, मतलब इधर तुम जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, या इधर से सोच लो इधर वैल्यू बढ़ती जाएगी।
जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, देखो सोच के देखो, यहाँ पे 30 रखोगे तो क्या आएगा 1/2, सॉरी 1/2 नहीं 2, ठीक है। 45 रखोगे तो पहले क्या आता था 1/√2, अब क्या आएगा √2, ठीक है। 60 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पहले आती थी √3/2, अब क्या आएगी 2/√3। देखो वैल्यू लगातार घट रही है, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ 90 रखूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे वैल्यू घट रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। जीरो तो रख नहीं सकते, जीरो पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो तुम सोच के देखो, साइन जीरो होता है, साइन 0 डिग्री होता है, जीरो, ठीक है। अगर मैं साइन 0.00000001 डिग्री देखूंगा तो वो भी कुछ 0.00000001 टाइप का कुछ आएगा। वो यहाँ पे रखोगे तो देखो ना वैल्यू कितनी बड़ी हो जाएगी, कुछ तो भी 1000 आएगी। तो वही यहाँ पे बना है, जीरो से जस्ट आगे देखेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी होगी, जैसे लॉग का ग्राफ रहता है वैसा ही है ग्राफ, ठीक है। ये 0 से पाई में हो गया। अब अगर मेरे को 2 पाई तक बनाना था तो 2 पाई तक मार्क कर लिया, ठीक है। अभी कुछ अंतर नहीं होता, तुम ये समझ लो बस कि ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव तो मतलब कोसेक भी पॉजिटिव। ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव तो कोसेक भी नेगेटिव, तो 3π/2 पे आती है वैल्यू -1 साइन की, तो कोसेक भी -1, ठीक है। और ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपल सा है ग्राफ, बस ऐसा बनेगा। इसको ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, जिस तरीके से मैंने करा है वैसे ही ग्राफ बनाओगे। फिर सिमिलरली देखोगे तो ये ऐसे, फिर इधर ऐसे, ठीक है। वही सेम समझ गए ना, फिर इधर ऐसे बना लेना ढंग से यार, अच्छे से बन नहीं रहा है अभी यार, कैसे ही लिखाएगा इसमें। और फिर इधर वैसे सेम ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ तुमको याद रखना है। जैसे अभी अगर मैं नए पेज में बना के दिखाऊं कोसेक का ग्राफ तरीके से, तो देखो कैसा बनता है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाता हूँ, मतलब सॉरी सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाता हूँ। देखो कैसे बनाना होता है ग्राफ, तुम लोग बोलोगे इतनी सारी लाइन काय को बना, सब बताता हूँ मैं, ठीक है। तरीके से अगर ग्राफ बनाना है तो देखो ये होता है 0, ये होता है 3, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई, ठीक है। ये 1 वाली लाइन बनाई है, -1 वाली लाइन बनाई है। ये क्यों बनाया, क्योंकि हमको पता है कि 1 के बाद वो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ठीक है। सॉरी, हाँ यहाँ पे वैल्यू आई π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्राफ खींच देता हूँ, ये वाला इसका ग्राफ, ये वाला यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये बना फिर ऐसे, और फिर सिमिलरली इधर नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ दिखता है। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का। तुम देख रहे हो इसका रेंज या तो 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है। देख लो -1 और 1 के बीच में ग्राफ बिल्कुल बना ही नहीं है, देख लो पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। दूसरी चीज देख लो, 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, 3 पाई पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि इन सब में कोसेक होता है 1/sin, साइन 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और वहां पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कोसेक का ग्राफ। अब तुम लोग अगर थोड़ा सा शांति से बैठ के बनाओगे तो सेक का भी ग्राफ बना लोगे, और कॉट और टैन का ग्राफ तो एकदम एग्जैक्टली सेम रहता है, बस थोड़ा सा शिफ्टिंग से तुम सेक का भी ग्राफ बना सकते हो। तो ठीक है, कोसेक का ग्राफ बनाने के बाद छोड़ दूं अभी, सेक का ग्राफ और कॉट का ग्राफ बना लोगे चैट पे बता दो, वरना मैं बना के दिखा देता हूँ, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे ओमकार ने पूछा था, बोलो ओम। हाँ बिल्कुल ट्राई कर लो, नहीं बनता है तो फिर मैं
उसको भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है तुमको, तुम अगर ये वाली चीज याद रखोगे कि gx इज इक्वल टू 1/f(x) होता है, तो फिर ये fx का तुमको रेंज देख के gx का रेंज डिसाइड करना है, और कैसे, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो कैसे, दोनों नेगेटिव है तो कैसे, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो कैसे, तो तुम फिर सबका ही ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। बाकी ग्राफ बनाने के लिए तो तुम लोग समझ ही रहे हो, तुमको कैसे चेक करना है, तुमको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो तुम, नहीं तो पॉइंट्स पुट कर करके देख सकते हो। डिफरेंशिएट तो मत ही करो इसको, ठीक है, पॉइंट्स पुट कर करके देखो। जैसे एक काम करता हूँ मैं ओमकार, एक तरीके से मैं तुमको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, सब देखना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ऐसे ही रैंडम है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे ड्रॉ ग्राफ ऑफ, देखना, इज इक्वल टू 1/x² + 2, ठीक है। जो लोग भी लाइव लेक्चर ये बैठे हो मेरे साथ कर रहे हो ये क्वेश्चन सॉल्व, वो लोग थोड़ा सा जवाब दोगे ना तो मजा आएगा, ठीक है। ग्राफ बनाने में बहुत मजा आता है, थोड़ा सा अगर तुम लोग सीख जाओगे बनाना, तो अभी तो आता नहीं है इसलिए टेंशन आता है। मुझे एक एक करके जवाब देते जाओ। डोमेन, डोमेन क्या है इसका, एक एक करके जवाब देते जाओ, जो जो मैं पूछूंगा डोमेन बताओगे इसका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया फूके, फूके ने जवाब दिया रियल, ठीक है। तुम सोच सकते हैं यहाँ पे सब कुछ रख सकते हैं, ये कभी जीरो नहीं बनने वाला, ठीक है। हाँ, सबने जवाब दे ही दिया, ठीक है। नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, जीरो, सब कुछ रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चल, फूके ने मुझे एक चीज बोली थी जिस दिन मैंने ये लेक्चर पढ़ाया था, उस दिन फूके ने एक चीज बोला था मुझे कि सर इवन ऑड का फील नहीं आया, ठीक है, मजा नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया कुछ खास। समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन फील नहीं आया, ठीक है। फील का मतलब मैं समझ सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ क्या बोलना चाह रहे हो। चलो अभी तो ठीक है, फील तो नहीं आया, लेकिन सॉल्व करने के लिए अगर बोलूंगा तो मुझे बता पाओगे क्या ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। जिसको भी इवन ऑड का फील आया वो जवाब दे दो यार, ठीक है। फूके तुमने ही जवाब दे दिया, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। अब देखो, तुम इसका फील करना है तुमको, तो तुम इसको कैसे फील कर सकते हो, सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, देखो तुम सोच के देखो। तुमने बोला इवन फंक्शन है, ठीक है। वैभव अपना माइक बंद कर लो यार, ठीक है। तुमने बोला ये इवन फंक्शन है, देखो इवन फंक्शन को मैं कैसे फील करता हूँ। इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन है, डेफिनेशन क्या थी, इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब देखो मैंने मैथमेटिकली x की जगह -x पुट करके फील कर लिया कि यार सेम आ गया, तो मुझे समझ में आ गया यार ये जो भी ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बनेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ, अब मैं डोमेन निकाल लिया मैंने, इवन फंक्शन है, जो जो मैं इससे देख के समझ सकता हूँ सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं रेंज निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो रेंज कैसे निकाल रहा हूँ, देखो x², अगर नीचे वाला देखोगे तो नीचे वाले की मिनिमम, x² तो पॉजिटिव है, तो नीचे वाला देखोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी 2, और मैक्सिमम वैल्यू ये बड़ा से बड़ा क्या बनेगा, इन्फिनिटी, सबसे बड़ा रख दोगे तो इन्फिनिटी। अब देखो दोनों पॉजिटिव के साइड में, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 1/2 क्या रहता है, 1/2 ही रहता है, और क्या रहता है। और इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो रेंज आ गया 0 से लेके 1/2, नहीं समझ में आया तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए, dy/dx, ठीक है। देखो मैं डिफरेंशिएट थोड़ा लेंथी तरीके से कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत आसान तरीका है इसको डिफरेंशिएट करने का, लेकिन मैं उससे नहीं, तुम लोगों को बड़े से करके दिखा रहा हूँ। मतलब u/v रूल याद होगा, सर ने सिखाया होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नहीं भी सिखाया तो मैं आगे सिखा दूंगा। नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, उनका डिफरेंशिएशन 0 माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x, ये समझ में आना चाहिए तुम्हारे, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, क्या आया देखो, सिंप्लीफाई करोगे तो -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब है ना, हमें ना इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया लेते हैं, वो सर एक बार रिपीट कर दो ना। अच्छा ये रिपीट कर दूं, देखो मैंने क्या किया वैभव, मेरे को है ना क्वेश्चन लिया है मैंने, ऐसे ही अभी मैंने कोसेक सेक का ग्राफ बनाया, वो तुम देख सकते हो, मैं रिकॉर्ड लेक्चर डालूंगा। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा तुम लोगों को फील देने के लिए, ये पढ़ाऊंगा भी आगे, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ भी एक रैंडम फंक्शन लिख दिया, उसका ग्राफ बनाते हैं, y = 1/x² + 2।
अब इसका डोमेन निकाल लिया मैंने, यहाँ पे सब कुछ रख सकते हैं, दिख ही रहा होगा तुमको, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, इवन की ऑड, तो ये इवन फंक्शन x की जगह -x रखेंगे तो सेम टू सेम आएगा, तो इवन फंक्शन है। क्या होता है इवन फंक्शन, y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक होता है। तो देखो उसने मुझे बोला था तेजस ने कि सर इवन फंक्शन का फील नहीं आया। अब फील नहीं आया तो एप्लीकेशन देखोगे तभी ना फील आएगा। तो एप्लीकेशन क्या था कि भाई x की जगह -x पुट करेंगे तो वही का वही आ गया। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि फंक्शन क्या है, y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक है। मतलब जैसा y एक्सिस वर्ड सिमेट्रिक समझो, जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर बनेगा, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करूंगा मैं। आगे रेंज निकाला मैंने, ठीक है। रेंज कैसे निकाला, इसमें x की मिनिमम वैल्यू रखी 0 तो मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम रखा इन्फिनिटी तो 1/∞ 0 आ गया। अरे 1/∞ 0 ही होगा ना, 1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 की तरफ ही जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, dy/dx निकाल लिया, ये आ गया dy/dx, यहाँ पे आके मैं रुक गया था, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया नहीं है, इसी के लिए मैं ये ग्राफ में इतना कंफर्टेबली नहीं बता पा रहा था। अभी तुम लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है, मतलब उतने अच्छे से नहीं आता है लेकिन सुना तो है ही। जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बोलूँ तो देखो ऐसा बताया था, तुम लोगों को याद होगा, dy/dx अगर पॉजिटिव हो तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और dy/dx अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये बताया था, तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो तुम सोच के देखो, अगर यहाँ पे x को रखोगे पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव भी तो नेगेटिव साइन, तो dy/dx आएगा नेगेटिव। इसका मतलब x जब ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन है डिक्रीजिंग, और x को जब नेगेटिव रखोगे तो dy/dx देखोगे तो आएगा पॉजिटिव, मतलब फंक्शन है इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो इन सब का इस्तेमाल करके मैं तुमको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, देखना सब ध्यान से, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा पीछे वाला पेज दिखाता हूँ, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक दो चीजें लिखी हुई थी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मैं ग्राफ किधर बनाने वाला हूँ, मैं ग्राफ सिर्फ इस साइड बनाऊंगा, और जैसा इधर बनेगा वैसा इधर रिपीट करूंगा, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, मतलब घटने वाला फंक्शन बनेगा। तो देखो घटने वाला फंक्शन बनाऊंगा, y इज इक्वल टू 1/x² + 2, इसमें रखा 0, 0 रखने पे क्या है 1/2, ठीक है। और इसमें रखूंगा अगर मैं x को बहुत बड़ा इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या आएगा 0। देखो घटने वाला फंक्शन बना दिया, जब 0 की तरफ जाएगा तो वो, जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y 0 की तरफ जाएगा, इस तरीके का बनेगा। और जैसा इधर बना है वैसा मैंने सेम टू सेम, सॉरी, वैसा मैंने सेम टू सेम इधर बना दिया, ठीक है। अब वो क्या एक जैसा ही बना देना है, थोड़ा सा हाथ नहीं चल रहा है मेरा सही से, ऐसा बना देना, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, देखो x नेगेटिव है इधर, देखो इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है, x पॉजिटिव है इधर, देखो इधर फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखो उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से 1/2 के बीच में आ रहा है, ये भी दिखना चाहिए, 0 पे ओपन, 1/2 पे क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएगा कोई इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन, हाँ सॉरी इवन फंक्शन तो है y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक। मेरा सवाल था 1/1 की मेनी वन, कोई बताओ 1/1 की मेनी वन। बहुत बढ़िया आर्यन, मेनी वन फंक्शन कैसे पता चला मुझे, इवन फंक्शन है तो मेनी वन होगा ही, फील करना तेजस, ठीक है। इवन फंक्शन है तो मेनी वन होगा ही, क्योंकि इवन फंक्शन क्या बोलता है, जैसा प्लस में वैसा माइनस में। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी कर सकते हैं, सही बोले, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करिए, ठीक है। इवन फंक्शन इज ऑलवेज मेनी वन फंक्शन, इवन फंक्शन हमेशा मेनी वन ही रहता है। उसका कारण इवन फंक्शन y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक रहता है, y एक्सिस वर्ड सिमेट्रिक मतलब जो इधर होगा वो इधर होगा ही, तो मतलब दो अलग अलग x पे सेम y आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखो कैसे मैं एक चीज को दूसरे चीज से, अब देखो कैसे मैं एक फंक्शन, एक क्लासिफिकेशन को दूसरे क्लासिफिकेशन से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई। इसी तरीके से तुम लोग है ना किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो। ऐसे मैं तुमको बहुत सारे ग्राफ्स बनाऊंगा, मतलब रैंडम कुछ भी लिख के दे दूंगा, कुछ भी लिख के दे दूंगा और बोलूंगा भाई बनाओ ग्राफ, और बना भी लेंगे। उसके लिए भी कुछ अपने को बहुत ज्यादा हाई मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली बन जाएगा,
ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था इवन और ऑड फंक्शन में। ठीक है ना, जैसे तुम देखो इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, एक बार उसके बारे में बेसिक से भी सुन लेते हैं। ठीक है ना, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में। अच्छा, सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आप यूट्यूब पे लाइव क्यों नहीं ले रहे हो, ये घर पे बैठ के जूम पे क्यों ले रहे हो। उसका कारण ये है कि मेरे पापा कोविड पॉजिटिव हैं और शायद मेरे में भी सिम्टम्स हैं। ठीक है ही यार, थोड़ा थोड़ा चिल्स आते रहते हैं और घर का माहौल बहुत टेंशन वाला है। ठीक है, तो मैं बाहर तो निकल नहीं रहा हूँ, पता नहीं कैसे पॉजिटिव हो गया, घर पे ही रहे रहे पता नहीं कैसे सब हुआ है, लेकिन ठीक है जो भी है। तो अभी 10-12 दिन तो मैं जूम पे ही लूंगा, ठीक है ना, ऐसे ही क्लास लूंगा। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे यहीं पे पूछ लेना, बता भी दूंगा। ठीक है, बाकी अभी 10-15 दिन में कोई लाइव नहीं ले पाऊंगा, मतलब लाइव ही है ये, लेकिन यूट्यूब पे वैसे जैसे बोर्ड पे पढ़ा रहा था वैसे नहीं पढ़ाऊंगा अभी 10-12 दिन। ठीक है, कल भी मतलब कल भी मैं क्लास लेना कल ही लेना चाहता था, लेकिन इतना डिमोटिवेशन आता रहता है, ऐसे बैठे बैठे दिमाग खराब होता रहता है कि मैंने कल नहीं लिया, इच्छा ही नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं पहले। देखो इवन फंक्शन क्या है, तुम अगर बुक्स वगैरह देखोगे ना तो हम लोगों को क्या बताया था, हमारे सर ने हमको बोला था इवन फंक्शन क्या है, जहाँ पे f(x) इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है। ठीक है, और ऑड फंक्शन क्या है, तो हमको बोला था जहाँ पे f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होता है। ठीक है, ये बोला था हमको, लेकिन यार ऐसा नहीं है। इवन फंक्शन की डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन हमको समझ में आनी चाहिए। इवन फंक्शन की डेफिनेशन होती है अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सिमेट्रिक इंटरवल। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिमेट्रिक इंटरवल विच इज सिमेट्रिक अबाउट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे रहता है a function defined on symmetric interval which is symmetric about origin। कहानी सेम, बस ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है और ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है, याद रखना, ये पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है और ये लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो तुम बोलोगे सर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक तो समझता है, चलो ठीक है, लाइन के अबाउट सिमेट्रिक तो सर समझता है कि भाई जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो जैसे तुम बना के दिखा देता हूँ, जैसा मतलब बोलना चाह रहे हो आप, जैसा इधर बनेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर बनेगा। ठीक है, तो हम इसको सिमेट्रिक बोलेंगे, बस ये याद रखना, और इसको इवन बोलेंगे, बस ये याद रखना, ये ए से लेके माइनस ए तक के लिए डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन मैंने ऐसा बना दिया, सॉरी एक सेकंड, किसी ने कुछ पूछा है, जवाब दे रहा हूँ। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, मुझे बताओ ये नीचे वाला जो बनाया है, एक सेकंड बताता हूँ, बता रहा हूँ तेजस, पहले इवन की बात कर लेते हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, ये फंक्शन इवन है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, उसका सिंपल सा एक ही कारण है, इवन नहीं है ये। सार्थक ने बोला इवन, इवन नहीं है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि अगर ये इवन होता तो ये सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए, -2 से 3 तक के लिए डिफाइंड है। हाँ, जैसा इधर है वैसा इधर है, ठीक है, लेकिन ये देखो -2 तक के लिए डिफाइंड है और ये 3 तक के लिए डिफाइंड है, तो ये इवन नहीं, ये याद रखना। इवन होने के लिए सिमेट्रिक इंटरवल में भी डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। अब ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, ये पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक। पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि ग्राफ जैसा इस पॉइंट के इधर बनेगा वैसा ही ग्राफ इस पॉइंट के इधर बनेगा। ठीक है ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब मुझे ये बोल रहा है तेजस की सर उसको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये होता है तेजस कि अगर ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक क्यों नहीं बोलते, ये पूछा है उसने। अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बोलूंगा मैं, तो मतलब जैसा ऊपर वैसा नीचे बनेगा, तभी ना एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक थोड़ी ना है,
एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होता तो ग्राफ ऐसा बनता फिर, ठीक है। तो अगर ऐसा ग्राफ बनाया मैंने तो मुझे बताओ इसमें गड़बड़ क्या है, बताओ इसमें गड़बड़ क्या है। हाँ बहुत बढ़िया सार्थक भाई, ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। तो अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है ना, तो इसका मतलब यार वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, देखो एग्जांपल इधर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बना लो इसका ग्राफ। ये देखो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन ही नहीं है। तो अगर कोई ग्राफ कोई फंक्शन कोई किसी भी कोई भी चीज तुमने लिख दी और उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, उसका मतलब वो फंक्शन ही नहीं है। तो हम इसको एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं बोल सकते, हम इसको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन के अबाउट पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब समझ गया ना। जैसे तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब चलो आज इसके बारे में मैं तुमको बहुत डिटेल में बताता हूँ। अब पहले तुम मेरी बात सुनो। जैसे इसमें एक चीज रहती है कि कोई भी ऑड फंक्शन होगा ना, कोई भी ऑड फंक्शन, तो वो उसमें वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, मतलब एफ ऑफ 0 0 ही आएगा उसका, ये याद रखना। कोई भी ऑड फंक्शन का एफ ऑफ 0 0 ही आता है। तुम लोगों को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को बेसिक चीजें फंक्शन ऑड इवन पहचानना आता है, ये फॉर्मूले से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी समझा दिया मैंने, फिर से समझा दूंगा। बाकी ऑड इवन यहीं से चेक करते हैं, ठीक है ना, ये तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। मैं तुमको प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा अभी। जैसे इसमें अगर तुम 0 रख भी दोगे तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 आएगा। यहाँ से तुम एक साइड लेके आओगे तो 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से एफ ऑफ 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं ओरिजिन से पास कर रहा है। तो एवरी ऑड फंक्शन लिख देता हूँ, एवरी ऑड फंक्शन passes थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। हर ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, इसको पहले रब करते हैं, ठीक है। हाँ, किसका माइक ऑन है भाई, वैभव बंद कर दो। हाँ, तो अब जैसे कि मैं तुम लोगों को क्या समझा रहा था, वैभव माइक बंद कर दो, माइक कर देता हूँ, कर दिया, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था, ठीक है। देखो सुनना ध्यान से, अगर तुमको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत समझ में आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तुम लोग अगर एफओएम देखो, लास्ट ईयर क्या हुआ था पता है क्या, एफओएम 2 पढ़ाया था स्वप्निल सर ने, एफओएम 2 से सबने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था, और फिर मैंने फिर से ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस में सिखाया था। लेकिन तुम लोग क्या किए, तुम लोग एफओएम 2 के लेक्चर्स तो देखे नहीं हो, तो तुम लोग को पूरा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बेसिक से ही समझाया, तुमको यहीं से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, और तुमको y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का कर्व बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाते थे, तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे एक दे देता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व मान लो ये है, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का बनाना है, तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखते हैं, जो काम यहाँ पे 1 पे हो रहा था, वो काम यहाँ पे किस पे होगा, -1 पे। सोचो ना, यहाँ x को 1 रखने पे क्या आता है, एफ ऑफ 1, ठीक है। यहाँ पे x को क्या रखने पे 1 आएगा, एफ ऑफ 1 आएगा, -1 रखने पे एफ ऑफ 1 आएगा। तो जो काम 1 पे हो रहा था वो काम -1 पे होगा। अब अगर कोई फंक्शन इवन है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स सेम है ना। यही चीज पीछे बोली मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अगर कोई फंक्शन में ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो ये दोनों चीज सेम कब होगी, ये दोनों चीज सेम तभी होगी जब वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, मतलब जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसा ग्राफ इधर बनेगा। तभी तो तुम सोचो ना, ये अगर मान लो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और एफ ऑफ माइनस एक्स का कोई ग्राफ बनाने बोलेगा, तो सेम ही तो बन जाएगा ना, दोनों सेम आ गया। वाइस वर्सा, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं इवन है, या वाई एक्सिस के पार्ट सिमेट्रिक है तो हम बोल सकते हैं इवन है। बात दोनों की एक ही है, ठीक है ना। ये ऐसे एक्सप्लेन किया था मैंने। अब तुम एक चीज सोच के देखो, अगर मैं बोलूंगा फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन, ठीक है। तो अब तुम सोच के देखो वो कैसा दिखेगा। एक काम करते हैं, नया पेज ले लेते हैं, नया पेज, हाँ। अगर मैं बोलूंगा फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन, ठीक है।
तो मैं x इज इक्वल टू 2 लाइन बनाता हूँ, रुको एक सेकेंड, x इज इक्वल टू 2 लाइन बना के दिखाता हूँ तुमको पहले। ये रही x इज इक्वल टू 2 लाइन, ठीक है, क्लियर है, x इज इक्वल टू 2 ही लाइन है। तो अगर कोई भी फंक्शन x इज इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, उसका मतलब 2 के इधर जैसा ग्राफ होगा वैसा ही 2 के इधर ग्राफ होगा, ठीक है। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक समझ गए, लाइन के अबाउट सिमेट्रिक समझ गए हो? यार पाचपुर बार बार म्यूट से हटा देते हो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इवन फंक्शन है, तो मैंने क्या बोला था, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x, मतलब ये कौन से लाइन के अबाउट सिमेट्रिक था, कौन से लाइन के अबाउट सिमेट्रिक था, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था। y एक्सिस कौन सी लाइन होती है, x इज इक्वल टू 0 लाइन बोलते हैं y एक्सिस को, है ना। अब मुझे बताओ, जैसे ये मैंने बोला सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 2 लाइन, तुम मुझे बताओ चैट पे, जैसे यहाँ पे मैंने ये रिलेशन बना के दिया ना, इसके लिए क्या रिलेशन होगा, उसके लिए क्या रिलेशन होगा बताओ। क्या लिखे हो, नहीं समझा। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 2, गलत है, गलत है, सोच समझ के जवाब दो, ठीक है। हाँ, किसी ने कुछ तो भी लिखा है, ठीक है, थोड़ा बहुत सही है वो, गड़बड़ है उसमें लेकिन, ठीक है, लेकिन सही लिखने की कोशिश कर रहे थे, मतलब ठीक था, ठीक है। जैसे राज ने और आर्यन ने जो लिखा है उसको मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो तुम लोग सिमेट्रिक से पता नहीं क्या समझते हो, सिमेट्रिक से देखो मैं एक ही चीज समझता हूँ कि 2 के अबाउट सिमेट्रिक मतलब 2 से आगे जाएंगे एक तो 3 आएगा, 2 के पहले आएंगे तो 1 आएगा, तो मैं यहाँ से बोलूंगा जो काम एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 होगा, ठीक है। 2 के आगे 2 आओगे तो 4 पे पहुंचोगे, 2 के पहले 2 आओगे तो 0 पे पहुंचोगे, तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग बस ऐसे लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, ठीक है। या एक काम करते हैं, ये वाला रिलेशन अभी नहीं पढ़ते हैं हम लोग, अभी कौन सा रिलेशन पढ़ते हैं, हम ये वाला रिलेशन पढ़ते हैं। देखो सिंपल सा एक रिलेशन लिख के दे रहा हूँ, उसको कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा। जैसे ये जो रिलेशन है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, किसके अबाउट सिमेट्रिक था, अब 2 वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसको तुम लिख दो एफ ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, ठीक है। तुम देखो अगर तुमको ये नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें x को 1 रखो, 1 रखने पे क्या आएगा, एफ ऑफ 1, अरे 1 रखो ना यहाँ पे, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, देखो ये आ गया। इसमें 2 रखोगे तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, यहाँ से 2 से अगर 3 आगे जाते तो कहाँ पहुंचते, 5 पे, और 2 से 3 पीछे आते तो कहाँ पहुंचते, -1 पे। यहाँ पे x की जगह पे 3 रख लो, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1। तो कोई भी फंक्शन अगर x इज इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका मतलब ये है। अब इससे क्या करते हैं, एडवांस के लिए एक थ्योरम बना लेते हैं, ठीक है, जो आगे मैं तुमको बना के दिखाऊंगा अभी। एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू, अगर कहीं पे एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिखा है तो इसका मतलब है फंक्शन इज सिमेट्रिक एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब है फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू ये लाइन, ठीक है ना। अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा है तो ये आगे मैं तुम लोगों को बता दूंगा, भी एक्स्ट्रा में ऐसे ही बता दिया, ठीक है। चलो और बोलो, और क्या डाउट्स है, बता दिया मैंने जितना एक्सप्लेन करना चाहिए था मुझे, मैंने कर दिया इसमें। और भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं बताता हूँ। हाँ बोलो, चैट पे बोलो, कुछ जहाँ पे तुमको मैसेज करना है मुझे वहाँ मैसेज भेजो।
बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्योंकि मेरी अभी एक और क्लास है। मेरे को लगता है मैंने सबके सवाल का जवाब दे दिया है ऑलमोस्ट। मुझसे शायद स्नेहा ने कुछ पूछा था। ठीक है, स्नेहा ने क्या पूछा था, एक सेकेंड। हाँ, नहीं नहीं, स्नेहा ने कुछ और ही पूछा था। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखते हैं, और मैं तुम लोग की डाउट क्लासेस और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी तुम लोग लेक्चर्स देखते रहो। कल के लेक्चर में अभी आज होमवर्क दे देता हूँ मैं। ठीक है, होमवर्क भेज देता हूँ। कल के लेक्चर में मैं तुम लोगों को, कल भी ले लूंगा एक लेक्चर, उसमें मैं तुम लोगों को पीरियोडिक फंक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, तुम लोग आराम से भी लेक्चर देख लो बैठ के। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए काफी है। अरे यार, किसी ने कुछ लिखा था क्या? नेक्स्ट क्लास कब ले रहे? कल ही ले लूंगा मैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी क्या थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ मैं ये जूम पे क्लास लेने के लिए। सुबह से मैं 3-4 क्लास ले चुका हूँ। मतलब सुबह से बोल रहा हूँ, कल से मैं 3-4 क्लास ले चुका हूँ, तो मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। ले लूंगा क्लास। ठीक है, चलो, बाय।